आज हम बात करेंगे यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसानों ने अपने घर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। किसानों का जो मुद्दा था वो लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त लिया इसने और 1 साल से ज्यादा वक्त इस आंदोलन को रहा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपने टेंट अब उखाड़ने शुरू कर चुके हैं, अपने घर लौट रहे हैं, जिनका बीच बीच में स्वागत भी किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से किसानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। किसानों में खुशी देखी जा रही है, लौट रहे हैं किसान, अपने घर वापसी कर रहे हैं। कई लोगों ने किसानों का बीच पे रोककर स्वागत भी किया है। तो लोगों ने स्वागत किया। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसानों ने अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली के बॉर्डर से किसान अपने टेंट उखाड़कर अपने घर लौट रहे हैं। तो 4 तस्वीरें ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिरसा, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, ये 4 तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से किसानों का स्वागत किया जा रहा है, फूल उन पर यहां पर डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। यमुनानगर की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर बड़े ही हर्षोल्लास खुशी के साथ तमाम किसान यहां पर झूमते हुए नजर आए। जीत हुई है किसानों की। करनाल की यह तस्वीर है जहां पर स्वागत किया जा रहा है, अपने टेंट उखाड़कर वापस अपने घर की ओर निकल रहे हैं किसान। चौथी तस्वीर अंबाला की है जहां पर तमाम महिला किसान भी हैं, अन्य किसान भी वहां पर मौजूद हैं जो वहां अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं लाइव। लाजपत से बात कर लेंगे। लाजपत, 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान अपने घर लौटना शुरू कर चुके हैं, टेंट उखाड़ चुके हैं, जो आशियाने बनाए थे वो यहां पर उखाड़ चुके हैं। खुशी का माहौल किसानों के अंदर है। उनका कहना है कि बहुत कुछ इस 1 साल में सीखने को मिला है और अब अंत भला तो सब भला, जीत के साथ वापस अपने घर लौट रहे हैं। जी बिल्कुल कंचन, देखिए जिस वक्त हम मौजूद है ये सिंगू बॉर्डर है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर जो किसानों के आशियाने थे और जो आशियाने अपने अपने हटाकर अपने घर चले गए, खुशी खुशी अपने घर गए हैं। और ये जो पॉइंट है, वो जो जगह है जो दिल्ली की बिल्कुल नजदीक है और सिंगू बॉर्डर का ये एरिया है। और ये लगातार जहां पर किसानों ने अपने आशियाने लगाए थे वो यादें अपनी समेटकर अपने घर जा चुके हैं। ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा एक गांव की तरह, जैसे गांव का आंचल होता है उसी तरह यहाँ पर झोपड़ियां लगी हुई थी, आशियाने लगे हुए थे। सभी किसान अपने अपने घर जा चुके हैं खुशी से। और ये रोड जो है काफी व्यस्त होता था, जाम की स्थिति लगी रहती थी। अब किसान अपने घर जा चुके हैं तो ये रोड कहीं ना कहीं एनएचआई की जिम्मेवारी बनती है कि इसको साफ किया जाए, ताकि आम नागरिक जो है, यात्री है, जिनको दिल्ली दूर नहीं लगती थी, पहले दूर लगती थी, अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली बिल्कुल नजदीक है। एनएचआई की जिम्मेवारी बनती है ताकि ये रोड साफ किया जाए, ताकि ये जो वाहन है यहाँ से दौड़ पाए, क्योंकि पहले यहाँ से वाहन दौड़ते थे। ये दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला सबसे बड़ा हाईवे है और यहाँ पर जो किसानों के आशियाने थे वो अपने घर जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एनएचआई की अभी लापरवाही है, क्योंकि एनएचआई की जिम्मेवारी बनती है कि साथ ही साथ इसको साफ किया जाए। लेकिन हम अब कुछ ही दूर नजदीक है, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर और दूर है। दिल्ली की दहलीज पर जो दीवार खींची गई है उसको हटाना बाकी है। अब वो हटती है तो दिल्ली दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि यूपी और दिल्ली और हरियाणा तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती हैं। तीनों स्टेटों का जो हाईवे था ये बिल्कुल जो 10 किलोमीटर का जो दायरा था, जो किसानों ने अपने आशियाने बसाए थे वो अपने घर जा चुके हैं। और जो आसपास की जो फैक्ट्री एरिया है जो काफी प्रभावित हुआ था, जिससे किसान आंदोलन से काफी प्रभावित हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक है या जो आसपास के गाँव के व्यक्ति हैं वो काफी प्रभावित हुए थे, जिनको अब कहीं ना कहीं लगता है कि जल्द से जल्द फिर उसी पटड़ी पर आएंगे। और ये हाईवे जो है ये काफी व्यस्त हाईवे है और काफी बड़ा हाईवे है। इसको आपको बता दें कि पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है और इसको पानीपत तक का ये 6 लाइन का रोड था, जो कि अभी ये काम रुका हुआ था। और किसान आंदोलन की वजह से इससे जो अगर आगे हम पानीपत की तरफ जाएं तो काफी बड़ा रोड बन चुका है, फ्लाईओवर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ भी फ्लाईओवर बनने हैं और काफी काम होना है। लेकिन एनएचआई की अभी यहाँ देखते हैं कब तक इन लोगों को राहत मिल पाएगी, ये कब तक ये रोड बन पाएगा, क्योंकि अभी तक जो है किसान अपने घर जा चुके हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, फिर से दिखा दूं कि ये जो आशियाने यहाँ पर बने हुए थे, जो किसानों ने अपने आशियाने बनाए थे, वो तस्वीरें हैं। और यहाँ से जो आशियाने लेकर गए तो किसानों ने बताया कि ये आशियाने जो हमारे जीवन का एक पहलू है और याद रहेगी। और अभी जो ये है, ये जो एक झोपड़ी लगी हुई है, ये लंगर था जहां पर जो प्रसाद खिलाया जाता था, लंगर था जो यहाँ पर। ये देखिए, आपको बता दूं कि ये जो
ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी के लिए व्यवस्था के लिए भी किया गया था और ये लंगर था जो प्रसाद लोगों को खिलाया जाता था। यहाँ पर जो किसान आंदोलन में शामिल रहते थे, ये आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री एरिया है, कुंडली एरिया है, काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है जो दिल्ली के नजदीक था। जो आम आदमी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए आता था वो यहाँ पर नजदीक थे और वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक व्यक्ति है, यहाँ के मौजूद व्यक्ति हैं, बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आप यहीं पर रहते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पूरा 1 साल का आंदोलन इन्होंने देखा है क्योंकि इनकी छोटी सी एक चाय की दुकान है। हमारे साथी हैं, आपने 1 साल तक आंदोलन को देखा, किस नजरिए से देखा, क्या कुछ रहा इस आंदोलन में? देखो, इस आंदोलन में किसानों के हित के बात की तो है ही, लेकिन यहाँ की पब्लिक भी बहुत परेशान थी। काम से, धंधे से, फैक्ट्री या इंडस्ट्री सब बंद थी, यातायात ठप था, आने में जाने में बहुत परेशानियां होती थी। और अपने जैसे भाई यहाँ डर भी रहता था एक चीज का कि खौफ रहता था, भाई अपने बहन है, बेटियां है, इनको निकलने में यहाँ खौफ रहता था कि भाई ये ऊटपटांग भी करते थे और कुछ सही भी थे, कुछ गलत भी तत्व थे इनके अंदर। और जैसे यहाँ देखा गया है कि भाई गलत ज्यादा थे। जैसे आपका काम धंधा था, आपने मजबूरन बदलना पड़ा क्योंकि आपका जैसे काम था कि भाई कोई अलग काम था, लेकिन अब चाय की दुकान लगानी पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी आई? ऐसी मजबूरी है कि जैसे ही ये आए, इनके आने से सब काम धंधे हो गए ठप। तो उससे अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए हमें अपना कुछ तो गुजारा भत्ता करना पड़ा। इससे हमें अपने चाय की दुकान खोल कर अपना गुजारा करना पड़ा, क्योंकि इससे सारी चीजें, देखो इंडस्ट्रीज से सारी चीजें अटैच है और इसमें ये ठप हो चुकी थी, काम धंधे सबके ठप हो चुके थे, इसलिए हमने मजबूरन होके अपना धंधा बदलना पड़ा। तो ये एरिया क्या मानता है कि ये आंदोलन जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा? तो ये काफी बड़ा एरिया था, किस तरीके के लोगों के अंदर चर्चा रहती है क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन चला, 12 महीने का आंदोलन चला, आसपास के गांव हैं, आप तो नजदीक हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या बातचीत चलती है आप लोगों की बैठकर? हमारी बैठ के यही बातचीत चलती है कि भाई जैसे ये आंदोलन चला, इस आंदोलन के चलते बहुत लोग तो बर्बाद हो गए इसके अंदर और कुछ आबाद भी हो गए, लेकिन बर्बाद बहुत लोग हो गए। गरीब तबका था जो ये बहुत बर्बाद हो चुका है, खाने के रोटियों तक के खाने के लाले पड़ गए उनको। तो इस आंदोलन को हम क्या कहेंगे कि भाई ये आंदोलन अच्छा था? नहीं, हम नहीं कहेंगे इस चीज को। देखो, जो किसानों की, सरकार की आपसी लड़ाई थी, ये आंदोलन आप साइड में रह के भी लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी हंगामस्ती करके इन्होंने ये रोड जाम कर दिए और सबका काम धंधे ठप कर दिए। किसी आने जाने वाले को सबको परेशानी होती थी, इसको सबको परेशानी का सामना करना पड़ा इससे। ये देखिए, बिल्कुल जो यहाँ का एक व्यक्ति है जिसने अपनी आप बीती बताई है, आसपास के लोगों से बातचीत जारी है। फिर से मैं बता दूं कि ये हाईवे जो काफी बड़ा है, ये काम भी होना था, ये हाईवे चौड़ा भी होना था, क्या वजह रही, कितना लंबा रुका हुआ है, कितना लंबा एरिया है ये 6 किलोमीटर का एरिया है, जहां तक है कि इनकी वजह, किसानों की वजह से ये सारा काम पेंडिंग रुका हुआ था। रोड अब तो जर्जर हो गई यहाँ की रोडों की हालत, अब तो ये दोबारा से बनेगी और ज्यादातर, और आने जाने वाले में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये देखिए, हमारे साथी हैं जो यहाँ के रहने वाले आसपास के गांव के व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो काफी दिक्कत में थे और इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, सरकार जो है इस पर काम करे। ये हाईवे की हालात हैं, आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हाईवे है उसके हालात है ये, और काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया होना और यहाँ पर जो व्यापार कहीं ना कहीं ठप होना, ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। आप मानते हैं कि काफी बड़ा आंदोलन चला, लेकिन जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं ठप हुआ और इससे काफी बड़ा आंदोलन से प्रभाव पड़ा और आपने बताया भी है। ये देख सकते हैं जो अब दिल्ली के लिए जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो फिर भी बिल्कुल लाजपत, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जल्द से जल्द सफाई हो जाए ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर भारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े।